दोस्तों रेनबो क्या होती है, ये कैसे बनती है और बेसिकली इसके पीछे क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों हम इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहे हैं कि रेनबो कैसे बनती है और इसके पीछे क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों एक बार फिर से ब्रेन बूस्ट चैनल पे खुशामदीद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। दोस्तों कोसे कज़ा या रेनबो, आप अक्सर बारिश के बाद देखते होंगे कि ये एटमॉस्फेयर या फिर फिज़ा में मुख्तलिफ कलर्स में दिखाई दे रही होती है। इसके पीछे आखिर क्या लॉजिक है, ये हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि रेनबो की फॉर्मेशन के लिए सूरज की रोशनी और वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि पानी के कतरे फिज़ा में होना लाजमी है। दोस्तों इससे पहले हम आपको एक आसान सी एग्जांपल देते हैं। आपने प्रिज्म तो देखा होगा जिसमें जब सूर्य की वाइट लाइट गुजरती है तो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब ये वाइट लाइट गुजरती है तो ये 7 रंगों में तब्दील हो जाती है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन 7 रंगों को हम शार्टली विबग्योर कहते हैं, जो कि वायलेट से शुरू होकर रेड पे ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है कि ये वाइट लाइट जो सूरज से आ रही होती है ये मुख्तलिफ कलर्स में होती है, कोई एक कलर में नहीं होती। तो दोस्तों इसी तरह जब रेनबो की फॉर्मेशन होती है तो उसमें भी डिफरेंट कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। वो असल में सूरज की जब वाइट लाइट आती है तो वो पानी के साथ पानी के कतरों में मिलकर मुख्तलिफ कलर्स में रिफ्रैक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, उसमें मुख्तलिफ कलर्स में चेंज हो जाती है। रेनबो का प्रोसेस बेसिकली रेनफॉल, वाटरफॉल या ऐसी जगह जहाँ पे पानी के कतरे या ह्यूमिडिटी हो वहाँ पे अमल में आता है। दोस्तों जब सूर्य की वाइट लाइट जब भी वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर दाखिल होती है तो वहाँ रिफ्रैक्शन या हम कह सकते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से लाइट अंदर ही अंदर उसके रिवर्ट हो जाती है और रिफ्लेक्शन होती रहती है, जिसकी वजह से रेड कलर सबसे नीचे आ जाता है और बाकी कलर्स भी अरेंज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम कोसे कज़ा को देखते हैं तो हमें रेड कलर सबसे ऊपर नजर आता है, उसके बाद फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन कलर नजर आता है, फिर उसके नीचे ब्लू, फिर इंडिगो और फिर एंड पे नीचे वायलेट नजर आता है। दोस्तों इसकी बेसिकली एक आसान सा लॉजिक है। जब फिजा में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं तो वो मुख्तलिफ जगहों पे अरेंज होते हैं, वो ऊपर नीचे होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये लाइट, ये कलर्स भी ऊपर नीचे नजर आते हैं। उन वाटर ड्रॉपलेट्स के मुख्तलिफ एंगल्स की होने की वजह से वो सूर्य की लाइट जो होती है उसमें से डिफरेंट कलर्स ऊपर नीचे नजर आते हैं। दोस्तों जब सबसे ऊपर वाटर ड्रॉपलेट कोई होता है तो वो रेड को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से रेड हमें सबसे ऊपर नजर आता है। इस तरह जो नीचे के वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो वायलेट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सबसे नीचे जो कलर नजर आता है वो वायलेट का होता है। और इस तरह हम बारिश के बाद या रेनफॉल या वाटरफॉल के ऊपर हम रेनबो को देख सकते हैं कभी कभार। और दोस्तों उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल सी इंफॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी और उम्मीद है कि आप हमारी आने वाली हर वीडियो को बाकायदगी से देखेंगे।